आपको लगातार बता रहे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी सांसद की विवादित टिप्पणी पर घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी कर रही है रामजी लाल सुमन से माफी की मांग। अपने बयान पर अड़े समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन किसी की भावना आहत करने जैसा कुछ कहा ही नहीं है। संसद में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद घमासान मचा हुआ है। औरंगजेब पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान औरंगजेब की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अब उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि किसी की भावना आहत करने जैसा तो कुछ कहा नहीं है। तो बीजेपी करी रामजी लाल सुमन से माफी की मांग और उनका कहना है कि ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जिससे किसी की भी भावना आहत हो। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की तरफ से यह कहा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया है। इस बयान की इस समय बहुत चर्चा हो रही है। इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की मांग कर रही है, तो वहीं इस बयान को लेकर हिंदूवादी संगठन भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और उनके सांसद पर पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उन पर तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। रामजी लाल सुमन जी हमारे साथ मौजूद है। जी सुमन जी, शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो रही थी और मैंने उसमें कहा कि बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के गृह मंत्री का दायित्व यह है कि पूरे देश में सामाजिक सद्भाव कायम रहे। हमारे देश में विभिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, सामाजिक सद्भाव हो, एक दूसरे से मोहब्बत करें, मजहब के नाम पर कोई तनाव पैदा न हो। बुनियादी तौर पर ये देश के गृह मंत्रालय का काम है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि निरंतर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूं कि अब इस तरह के बयान आते हैं और सरकारी पार्टी या सरकार का चुप रहना ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं वो बयान उनको अच्छे लगते हैं, उनकी इच्छा अनुसार वो बयान आते हैं। होली पर पूरे हिंदुस्तान में एक मुसलमान ने होली का विरोध नहीं किया कि व्यवधान पैदा करेंगे, लेकिन बिहार के एक विधायक और उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने कहा कि जिनको होली पसंद नहीं है वो घरों में कैद हो जाए। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंग पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक स्थानीय प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा कि जो होली का विरोध करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। तो हमने कहा ये जंगल राज नहीं है, कानून का राज है, इस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति ये है कि हमने सब त्योहारों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमानों को, मिलजुल करके मनाया है। यही हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है, ये ठीक नहीं है। दूसरा मैंने ये कहा कि साहब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक तकिया कलाम हो गया है हमारे देश में मुसलमानों के बारे में कि इनमें बाबर का डीएनए। हमने कहा जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का सवाल है, हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, वो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपराओं के साथ चलता है। लेकिन जहां तक बाबर का सवाल है, लोग बाबर के बारे में तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं भूल जाना चाहिए कि बाबर को लाया कौन। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, ये मैंने सदन में कहा। नहीं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है, उनके तमाम नेताओं का कहना है कि जो इतिहास है उससे तोड़ मरोड़ के उसमें पेश किया गया था। कहीं ना कहीं हिंदू जो राजा थे, हिंदू जो सम्राट थे, उनकी छवि धूमिल की गई थी। कहीं ना कहीं इस तरह के भी आरोप लगाए जाते हैं। एक तो हिंदू मुसलमान का सवाल कहाँ से पैदा हो गया, ये लोग फालतू बातें करते हैं। सीधी सीधी बात है कि बाबर को आमंत्रित किया राणा सांगा ने। मेरी किसी भी चाहे कोई किसी धर्म को माने या न माने, मेरे किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब ही नहीं था। न मैं किसी जाति के खिलाफ बोला, न किसी धर्म के खिलाफ बोला। मैं सभी जातियों वर्गों का सम्मान करता हूँ, लिहाजा इस आशय की बात करना मैं समझता हूँ अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बयान के बाद में कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज में भी आक्रोश है। जो हिंदू संगठन है वो तो आक्रोश व्यक्त कर ही रहे हैं, क्षत्रिय समाज में भी वो कहीं ना कहीं उन्हें अपना आइडल मानते हैं राणा सांगा को। मैं समझता हूँ कहाँ आक्रोश है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। ये थे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जिनका सीधे सीधे कहना था कि उन्होंने जो बयान दिया है वो पूरी सोच समझ कर दिया और कहीं ना कहीं उनकी किसी भी भावना को आहत पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। जो बयान है सत्य प्रगह है, इतिहास में ये बयान दर्ज है। कहीं ना कहीं वो अपने इस पूरे मामले को लेकर सफाई भी दे रहे हैं। आगरा से विकास यादव, न्यूज इंडिया।
तो देखिए, रामजी लाल सुमन से खास बातचीत आप सुन रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी की भावना आहत करने जैसा कुछ नहीं उन्होंने कहा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए नीरज मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से, नेताओं की तरफ से पहले मैं अबू आजमी का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया औरंगजेब को लेकर, और उसके बाद कितना हो हल्ला हुआ, उन्हें विधानसभा की कार्रवाई से निलंबित तक होना पड़ा। उसके बाद भले उन्होंने खेद जताया, लेकिन वो मामला अभी तक चल रहा है। और अब समाजवादी पार्टी के सांसद की विवादित टिप्पणी, तो क्या जानबूझकर इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जानबूझकर इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं। और इस तरह से रामजी लाल सुमन ने कहा कि राणा सांगा ने इनवाइट किया था, तो राणा सांगा ने 56 घाव खाकर भी जो है मुकाबला किया था मुगलों का। अगर हम लोग मिडवेल हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें राणा सांगा की बहादुरी के किस्से हैं। एज ए नेशनल हीरो माना जाता है उनको, और बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, खासतौर पर क्षत्रिय समाज। और जिस तरह से सीधे सीधे उन्होंने कहा कि वो बाबर को इन्वाइट उन्होंने किया इब्राहिम लोदी के लिए, तो इस तरह की तमाम जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं आहत करती है। और आज अखिलेश यादव ने भी उनके बयान का मौन समर्थन किया, और ये देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी किस लाइन पर चल रही है। हालांकि इस पे विवाद अब बढ़ता चला जा रहा है। रामजी लाल सुमन के बयान के बाद अखिलेश यादव ने किस तरह से उनका समर्थन किया, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने लाइन तय कर ली है कि उसे किस लाइन पर करना है। ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अखिलेश